नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनावों का ऐलान हो गया है। 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम आएंगे सामने। इन 7 सीटों में नागौर की खींवसर सीट है, जहां से हनुमान बेनीवाल विधायक थे और सांसद बन गए तो विधायक की सीट खाली हुई। इसके अलावा झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला सांसद बने तो झुंझुनू सीट खाली हो गई। दौसा से मुरारी लाल मीणा सांसद बने तो दौसा सीट खाली हो गई। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद बने हरीश मीणा तो उनकी जो विधायक वाली सीट थी देवली उनियारा वो खाली हो गई। और 84 से जब राजकुमार रौत बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद बन गए तो उनकी सीट खाली हो गई। 5 सीटें वहां के एमएलए एमपी बन गए इसलिए खाली हो गई। और इसके अलावा 2 उदयपुर के सलुम्बर, वहां से अमृतलाल मीणा बीजेपी के विधायक थे, उनका निधन हो गया जिसकी वजह से वो सीट खाली हुई। और अलवर की रामगढ़ सीट जुबैर खान के निधन से सीट खाली हुई है। लेकिन यहां जो टिकटों के दावेदारों की लंबी लिस्ट है उसमें से बीजेपी ने करीब करीब 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं और अगले 24 घंटे के अंदर कभी भी लिस्ट जारी हो सकती है। शुरुआत करेंगे नागौर की खींवसर विधानसभा सीट से। खींवसर सीट से अगर प्रमुख दावेदारों की बात करें भाजपा से टिकट के, तो 3 प्रमुख दावेदार हैं। रेवंतराम डांगा जो पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़े थे, मात्र 2069 वोटों से वो चुनाव हारे थे। इसके अलावा दूसरे प्रत्याशी के रूप में जो रेवंतराम डांगा खुद पहले आरएलपी में थे, बाद में भाजपा में आई और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ मोर्चा संभाला, ज्योति मिर्धा यहां के दावेदारों में मानी जाती है। पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष है। नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव हारी जरूर, लेकिन चाहे वो 2023 के विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, ज्योति मिर्धा एक सक्सेस के रूप में नागौर में बीजेपी में यूं देखी जाती है कि ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल का जो पूरा संगठनात्मक स्ट्रक्चर था, उनकी जो नागौर में टीम थी, उसको पूरी तरीके से तोड़कर अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल की। यही वजह थी कि विधानसभा चुनाव में भी खींवसर में भी सिर्फ 2069 वोटों से हनुमान बेनीवाल जीते और बाकी भी किसी सीट पर हनुमान बेनीवाल या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस वजह से ज्योति मिर्धा का नाम वहां पर दावेदारों में है कि शायद वो उनकी सीट पर कड़ी टक्कर दे दे। और इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से मात्र 7000 वोटों से पीछे रही थी ज्योति मिर्धा। तीसरा नाम यहां पर हापूराम का सामने आता है। दापूराम का, जो लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, एक्टिव कार्यकर्ता हैं। टिकट नहीं मिलता है तब भी संगठन के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए उनका दावा माना जा रहा है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने रेवंतराम डांगा के नाम पर फाइनल मोहर लगा ली है खींवसर सीट से। उसके बाद में अगली सीट की बात करेंगे, झुंझुनू, जहां से ब्रजेंद्र ओला के सांसद बनने की वजह से यह सीट खाली हुई थी। यहां पर टिकट के दावेदारों में 3 प्रमुख नाम है। पहला, बबलू चौधरी, जो पिछली बार भी यहां से टिकट के दावेदार थे, टिकट नहीं मिला तो हालांकि वो निर्दलीय नहीं लड़े, पार्टी के साथ रहे। इस वफादारी के इनाम के तौर पर वो दावेदारी जता रहे हैं। दावेदार चूंकि पहले भी थे, इस जाहिर सी बात है उन्होंने अपना होमवर्क और ग्राउंड पर एक्टिव तो हो ही रखे हैं। दूसरा, राजेंद्र भांबू का नाम आता है टिकट के प्रमुख दावेदारों में। पिछली बार भी टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और 42,000 वोट लिए निर्दलीय कैंडिडेट होने के बावजूद, जबकि बीजेपी को यहां पर 57,000 वोट ही मिले थे। और झुंझुनू परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट मानी जाती है, लिहाजा बीजेपी को इस बार हो सकता है यहां पर टिकट के लिए एक्सपेरिमेंट करने की पॉसिबिलिटीज भी बन सकती है। तीसरे उम्मीदवार है बनवारी लाल सैनी, पार्टी के जिला अध्यक्ष है और इस इलाके में माली वोटर ठीक ठाक तादाद है झुंझुनू में, लिहाजा झुंझुनू जिले में माली वोटर को साधने के लिए, पार्टी के लिए लंबी फायदे के लिए, एक तरह से एक जाति को अपने साथ जोड़ने की रणनीति के तहत उनकी दावेदारी भी मजबूत हो रही है। लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो खबर है उसके मुताबिक राजेंद्र भांबू के नाम पर पार्टी फाइनल मोहर लगा चुकी है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगले 24 घंटे में कभी भी इस नाम को डिक्लेयर किया जा सकता है। तीसरा नाम रामगढ़, अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट, जहां से जुबैर खान का निधन हुआ। कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, उनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई। 1989-90 के दौर से कांग्रेस हिंदू मुसलमान के बीच में ये सीट फंसी हुई है। यहां पर 3 बार ज्ञानदेव आहूजा विधायक रहे, 4 बार जुबैर खान विधायक रहे। और इस बार जो दावेदारों में नाम है उसमें पहला नाम है जय आहूजा का, ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे। पिछली बार भी टिकट मांगा लेकिन चुनाव में वो नंबर 3 पर रहे थे। इसके अलावा दूसरा नाम सुखवंत सिंह है, जिन्होंने भी पिछली बार बीजेपी से टिकट मांगा था लेकिन टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े और नंबर 2 पर रहे। पहले नंबर तो जुबैर खान ही रहे थे, इसलिए वो विधायक बने, इसलिए उनकी सुखवंत सिंह की भी दावेदारी मजबूत होती है। तीसरे प्रत्याशी के तौर पर बनवारी लाल सिंगल, पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता, लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं
और केंद्रीय मंत्री और अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव के करीबी माने जाते हैं, एक्स एमएलए हैं, लिहाजा उनकी भी दावेदारी मजबूत है। लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से इस रामगढ़ सीट को लेकर के भी जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक यहां पर जय आहूजा के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा ली है। उनका टिकट करीब करीब फाइनल है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगले 24 घंटे के अंदर ये जिन जिन सीटों पर नामों को फाइनल कर लिया गया है उसको लेकर के घोषणा हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह किरोड़ीलाल मीणा के साथ अलग से बैठ के कर रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट को लेकर के कई लोगों से जयपुर के अंदर बैठ के कर रहे हैं। और बीजेपी, संभावना पूरी है कि बीजेपी समय रहते हुए यहां पर टिकट घोषित कर देगी। और यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी इन 7 में से अच्छी खासी तादाद में सीटें जीतना चाहती है, ताकि मोरल ग्राउंड पर जो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करके एक बढ़त हासिल की है, उस बढ़त को कवर करते हुए वापस बीजेपी मोरल ग्राउंड पर मजबूत दिखना चाहती है पॉलिटिकली। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन 7 सीटों में से अगर 6 सीटों की बात करें तो वो नॉन बीजेपी सिटिंग एमएलए थे जो सीटें खाली हुई है। केवल एक सलूम्बर, जहां से अमृतलाल मीणा भाजपा के विधायक थे। तो इन 7 में से अगर अभी के समय में या जब सीटें खाली हुई तब केवल एक सीट ही थी बीजेपी के पास में। यही वजह है कि एक बार तो बीजेपी के नेताओं ने कहा भी था कि ये तो 7 सीटें हमारी है ही नहीं। 2023 के चुनाव में तो इन 7 में से 6 सीटों पर गैर भाजपाई चुनाव जीते थे, हमारी तो केवल एक सलूम्बर सीट है, लिहाजा हम जो भी जीतते हैं हमारे लिए वो बढ़त ही है, अगर हम 7 में से 2 भी जीते। लेकिन सच्चाई ये है कि जब केंद्र और राज्य के अंदर किसी एक पार्टी की सरकार हो, राज्य में सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ हो और अभी तक उस सरकार का कार्यकाल सिर्फ 1 साल का हो, 4 साल का कार्यकाल बाकी रहा हो, ऐसे में अगर 1 साल में सरकार की अच्छी परफॉर्मेंस हो अन्य मामलों में भी, तो अगले 4 सालों में सरकार से बेहतर फायदा मिले क्षेत्र को, क्षेत्र के काम हो और जनता अपने हितों को सरकार में उम्मीदों के रूप में, सरकार में उम्मीदें देखते हुए जनता वहां पर सत्ता के पक्ष में वोट कर सकती है। और अगर सत्ता के पक्ष में इस समय वोट नहीं होता है तो यह कहीं ना कहीं एक संदेश तो जाएगा, भले ही बीजेपी ये कहकर के पल्ला झाड़ दे कि इन 7 में से हमारे पास में सिर्फ एक ही सीट थी, 6 सीटें हमारे पास तो थी ही नहीं, तो हम क्यों चिंतित, तो हमारे लिए तो केवल उदयपुर की सलूम्बर सीट जीतना है। लेकिन ये कहकर बीजेपी पल्ला झाड़ सकती है, लेकिन असल मायने में एक संदेश जाएगा कि सत्ता ने पिछले 1 साल में, ये जो सरकार है उसने जनता में उस लेवल पर भरोसा बिल्डअप करने में कामयाबी हासिल नहीं की है कि वो जनता अगले 4 सालों के लिए उस इलाके में एंटी बीजेपी प्रत्याशी जिताने के बजाय भाजपा जिताते। हालांकि अगर भाजपा खींवसर या 84 इन दोनों में से एक सीट जीतती है तो मोरल ग्राउंड पर भाजपा के लिए और भी बहुत बड़ी बढ़त होगी। देखना होगा नागौर में खींवसर जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ है, परंपरागत सीट है, वहां पर बीजेपी जीत पाती है कि नहीं पाती है। जो 84 है जहां से राजकुमार रौत भारतीय आदिवासी पार्टी के वर्तमान समय में सबसे बड़े चेहरे, बांसवाड़ा डूंगरपुर से लेकर के प्रतापगढ़ तक तेजी से विस्तार करती हुई यह राजनीतिक पार्टी जो 2023 के विधानसभा चुनाव और फिर कुछ ही महीने बाद में लोकसभा के चुनाव की वजह से एक पॉलिटिक्स के डार्क हॉर्स के रूप में राजस्थान में सामने आई है, साइलेंटली काम कर रही है। प्रदेश स्तर पर उसका कोई बड़ा कैंपेन नहीं चलता है, बड़े बड़े विज्ञापन नहीं चलते। जाहिर सी बात है आदिवासी वोट बैंक को साधना है, लिहाजा डिजिटली बड़े कैंपेन वो जानते हैं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे के सौदे है नहीं। एक विचार को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, एक सबसे बड़ा विचार जो संस्कृति को लेकर के, जो सभ्यता को लेकर के, जो धर्म को लेकर के, हालांकि उसको लेकर के पक्ष विपक्ष की राय अलग अलग हो सकती है कि वो सही है या गलत है, या वो जो जिस विचार को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं उसको लेकर मेरी क्या राय है, वो एक अलग मसला है। लेकिन एक अलग वैचारिक लाइन खींचते हुए राजकुमार रौत दक्षिणी राजस्थान में अपने किले को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इन 7 सीटों में से 84 या खींवसर, इन 2 में से अगर कोई भी एक सीट भाजपा ने जीती तो फिर भाजपा के लिए नैतिक रूप से मोरल ग्राउंड में भाजपा की एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, जो एक तरह से 2 बड़े चैलेंज है राजस्थान बीजेपी में। कांग्रेस के अलावा बीजेपी को जो फेस करने पड़ते हैं वर्तमान समय में आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल, उनको भी हम भेज सकते हैं, उनके के लिए भी भेज सकते हैं, ये जनता में मैसेज जाएगा। आपकी इस पूरे प्रकरण को लेकर के इन 3 सीटों पर जो हमने फाइनल तौर पर कैंडिडेटों के नाम बताए उसको लेकर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।